गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम का कुछ जनरल साइंस का एमसीक्यू लेके आए हैं। यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल में विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर द मैक्सिमम। वाटर का डेंसिटी कितना डिग्री टेम्परेचर में मैक्सिमम हो जाता है? तो डेंसिटी किसको बोलते हैं? डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो कितना डिग्री, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब वाटर का घनत्व तो कितना है, कितना गहरा है। तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कितना डिग्री टेम्परेचर में हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस में। कितना डिग्री में? 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर वाटर, यानी अगर उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 39.2 फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का एग्जैक्ट डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन बर्निंग। इनमें से कौन सा गैस किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन की मदद से ही कोई भी चीज़ जलता है। जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन उस चीज़ को जलाने में मदद करता है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे जो रिलीज होता है, उससे जो बाहर निकलता है जलने के दौरान, जलने के बाद। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड वैक्यूल से रिलीज होता है। नाइट्रोजन एक कूलेंट रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी चीज़ को ठंडा करने के लिए करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा कूलेंट रिएजेंट है नाइट्रोजन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करता है? ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी आरआरएनए, ऑप्शन डी एमआरएनए। तो मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो भी गुण होता है, जो भी खसूसियत होता है, उसको पास करने के लिए हमारे बॉडी में डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों तक जो भी गुण होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, उसको पास करने के लिए डीएनए रोल प्ले करता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये एक डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 धागे वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन जैसे नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास करने का काम करता है। ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, डीएनए न्यूक्लियस में। और डीएनए का छोटा छोटा सेगमेंट को, टुकड़ा को हम लोग जीन कहते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन बी जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा सेल को कंट्रोल करता है। यदि सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए तो सेल डेड हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। उसके बाद है आरआरएनए। आरआरएनए यानी आरएनए का टाइप है, एमआरएनए भी आरएनए का टाइप्स है। ये दोनों आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है, न्यूक्लियोलस के अंदर पाए जाते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल हेलिक, एक धागे वाला स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं एडिनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। थाइमिन के जगह सिर्फ यूरासिल पाए जाते हैं आरएनए में, और ये सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डनिंग। यानी दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल करती है? तो हम लोग दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस की मदद से हम लोग दही बनाते हैं। ये भी बैक्टीरिया का टाइप्स है, लेकिन हम लोग कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलियस लेते हैं दही बनाने के लिए। यानी दही को नाप जो मेज़र होता है लैक्टोबैसिलियस की मदद से ही बनाया जाता है। और दूध को नापने के लिए कौन सा, लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन द मार्केट कंटेन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस पिल्स को कहते हैं? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, यानी बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल ये क्या होता है? बर्थ कंट्रोल गोली होता है, दवाई होता है। बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, बच्चे को रोकने के लिए। तो इनमें कौन सा होगा ऑप्शन? एस्ट्रॉइड हार्मोन होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगा, जो दवाई होगा, उसमें एस्ट्रॉइड हार्मोन मिलाया जाता है। एस्ट्रॉइड हार्मोन क्या होता है? जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है अंदर, जैसे सेक्सुअल कैरेक्टर, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर,
मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम लोग एस्ट्रॉयड हार्मोन कहते हैं, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को एस्ट्रॉयड हार्मोन कहते हैं। ये मेल और फीमेल में सेकेंडरी और प्राइमरी के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें एस्ट्रॉयड हार्मोन हो जाएगा आपका राइट आंसर। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक तरह का दवाई है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए मदद करता है। बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। उसके बाद हर्बिसाइड एक तरह का मेडिसिन, फर्टिलाइज़र्स जैसे हम लोग कीटनाशक कहते हैं। कीटनाशक तो नहीं बोलेंगे, हर्बिसाइड का इस्तेमाल हम लोग वीड्स वगैरह को मारने के लिए, खेत में जो वीड्स आ जाता है, वीड्स मीन्स जो प्लांट खेत के लिए फ़ायदेमंद बेनिफिशियल नहीं होता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब? ओजोन लेयर कौन सा रे को एब्जॉर्ब करता है? तो ओजोन लेयर आपका अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है, यानी चूस लेता है, अपने अंदर कैद कर लेता है। ओजोन लेयर एक बहुत ही हार्मफुल रे है। यदि ये डायरेक्टली अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए तो इंसान को स्किन कैंसर जैसी बीमारी, स्किन कैंसर, उसके बाद आपका देखने में प्रॉब्लम जैसी बीमारी, साइटनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारी बीमारी होता है। इनमें से जो गामा रेज दिख रहा है इसका पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। पेनेट्रेटिंग मीन्स किसी भी चीज़ को छेद करने की पावर। इंफ्रारेड एक तरह का रे है जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद करता है। एक्सरे जिसकी मदद से हम लोग कोई भी चीज़ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। ऑटोमोबाइल में एक तरह का मिरर इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह का मिरर होता है दोस्तों? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर, जो कि रियर साइड व्यू को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? ये मान लो मिरर है, मिरर ऐसा है और इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग नहीं, ये पॉलिश सरफेस होगा आपका इधर वाला, और ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स तो ये हम समझ लिए। कॉनकेव क्या होता है? जब लाइट रे केव के अंदर आएगा, मान लो ये क्या मिरर है, जब लाइट, इसका ये पॉलिश सरफेस होगा। अब लाइट रे किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है। जब लाइट रे अंदर आएगा तो हम लोग इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग बड़ा चीज़ को छोटा दिखाने के लिए करते हैं। इनमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट को हम लोग सीधा इमेज कहते हैं। और कॉनकेव में जो इमेज बनेगा, इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल भी बनेगा और ये वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है अलग अलग पोजीशन में। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो इसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। जब भी रियल बनेगा तो आपका इन्वर्टेड होगा, जब भी वर्चुअल होगा तो आपका इरेक्ट इमेज बनेगा। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट लोग करते हैं। डेंटिस्ट लोग मीन्स दांत को देखने के लिए कि क्या खराबी हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग छोटा चीज़ को बड़ा करने के लिए करते हैं, कॉनकेव का। तो इसका राइट ऑप्शन रियर साइड व्यू मिरर में कौन सा, जो हम लोग गाड़ी में मिरर देख रहे हैं, बाइक में मिरर देख रहे हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ? इनमें से कौन सा रेडिएशन का सबसे लीस्ट वेवलेंथ होता है? तो इसका आंसर आपका गामा रेज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यदि वेवलेंथ होता है तो वो रेडियो वेव का होता है, दूसरा माइक्रोवेव का, तीसरा इंफ्रारेड का, चौथा यानी विजिबल रे का, उसके बाद 5वां यूवी रेज का, अल्ट्रा वायलेट रेज, छठा होता है एक्स रेज, 7वां गामा रेज का। तो गामा रेज का वेवलेंथ बहुत कम होता है, लेकिन यही क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी देता है तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपका गामा रेज का होता है। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आपका वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ इसका बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर यहाँ देता तो वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा आपका रेडियो वेव का होता है, अगर ऑप्शन में रहता ये सारा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर बी। 9 क्वेश्चन है, बीसीजी। बीसीजी एक टीका है, बेसिलियस कैल्मिनी ग्यूरिन, जो कि टीबी के मरीज को, यानी जिस इंसान को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उसको ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए कितने साल के बच्चे को, या कितने साल के बच्चे होने तक, या कितने दिन के होने तक दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका अभी जो दिया जाता है वो न्यू बॉर्न बेबी को जब पैदा होता है उसी दिन आप लगा दिया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका क्यों लगाते? ताकि हमें टीबी ना हो, ट्यूबरकुलोसिस ना हो। तो न्यू बॉर्न बेबीज का राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? पीएच क्या होता है? एक स्केल होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 0 से 14 का एक स्केल होता है। 7 होता है इसका न्यूट्रल, 7 से लेस देन होगा तो एसिडिक होगा, यदि 7 से ग्रेटर देन होगा तो बेसिक नेचर को शो करेगा। इसको बेसिक नेचर को शो करेगा, और लेस देन 7 होगा तो एसिडिक नेचर को शो करेगा।
तो यदि 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। तो पानी ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसी वजह से पानी का, प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, जो कि न्यूट्रल है। यदि 7 से ग्रेटर होगा तो बेसिक, 7 से लेस देन होगा तो एसिडिक। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीव इज ड्यू टू, प्लांट में जो लीव होता है, लीव का कलर ग्रीन होता है, किसके प्रेजेंस? प्रोटीन के प्रेजेंस से, क्लोरोफिल, सेलुलोज, स्टार। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ का कलर ग्रीन होता है। ये क्लोरोफिल एक प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड प्लांट में पाए जाते हैं, सिर्फ एनिमल में नहीं पाए जाते। प्लास्टिड का भी 3 टाइप्स होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते, लिकोप्लास्ट भी होता है, कोर्मोप्लास्ट भी होता है। तो इनमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है, जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, प्रोवाइड करवाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाए जाते? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाए जाते, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। 12 क्वेश्चन है, गोबर गैस कंटेन, गोबर गैस में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? मेनली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गोबर गैस का मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, जिसको हम लोग CH4 कहते हैं, और इसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मार्स गैस। क्यों कहते हैं मीथेन को मार्स गैस? क्योंकि ये मर्सी प्लेन, जो दलदली जगह होता है, जहाँ कोई भी चीज़ सर या गल जाता है, उस जगह में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मीथेन प्रोड्यूस होता है। और इस मीथेन का यूज़ हम लोग गोबर गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन को हम लोग C4H10 कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, जो कि आपका LPG, आप देखिए LPG में कौन सा गैस होता है? LPG में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मेन कंटेंट जो होता है LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, वो ब्यूटेन होता है और आपका प्रोपेन होता है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये दोनों मिलाकर के क्या बनता है? LPG को बनाया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद आपका CNG का जान लो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मेन कंपोनेंट होता है आपका मीथेन, मीथेन होता है इसमें। उसके बाद आपका इथेन होता है। उसके बाद आपका इसमें नाइट्रोजन हल्का फुल्का होता है। उसके बाद आपका इसमें प्रोपेन भी होता है। ये सारे मिलकर के CNG को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मीथेन इज़ द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही ग्रीन हाउस गैस है, जो कि व्हीकल से रिलीज होता है। व्हीकल जितने भी गाड़ी होती है उससे रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ हम लोग जलाते हैं, हम लोग रिलीज खुद करते हैं। 13 क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग जिप्सम लॉस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट वाटर कंटेन एंड बिकम। जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इससे थोड़ा वाटर लॉस हो जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट के दौरान वाटर लॉस होता है और बन जाता है आपका CaSO4.12H2O, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं। हीट करने के बाद उससे थोड़ा वाटर लॉस होता है और लॉस होकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, जिसको हम लोग POP कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग खिलौना वगैरह बनाने के लिए, या कोई इंसान का हड्डी वगैरह टूट जाता है उस जगह यूज़ करते हैं, या सेलिंग में यूज़ करते हैं, छज्जा वगैरह में, या बिल्डिंग में यूज़ करते हैं इसका। उसके बाद आपका चौक, चौक को बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। 14 क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से कौन सा बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस नामी बीमारी, जिसको हम लोग हिंदी में रथुंदी कहते हैं। रात में इंसान को दिखाई नहीं देगा यदि विटामिन ए की डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी हो जाती है। उसके बाद स्कर्वी जो नामी बीमारी है, ये विटामिन सी के कमी की वजह से होता है। बेरी बेरी जो नामी बीमारी देख रहे हो, वेरी, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। बी कम्प्लेक्स का ये पहला पार्ट है B1। उसके बाद डर्माटाइटिस, ये बीमारी विटामिन डी के कमी से होगा, इससे विटामिन डी की कमी से। 15 क्वेश्चन होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट का नाम बताओ। तो इनमें से क्लासिफिकेशन का सबसे पहला आपको एक चार्ट याद करना होगा। सबसे पहला होता है डोमेन, उसके बाद आपका होता है किंगडम, उसके बाद आपका होता है फाइलम, उसके बाद आपका होता है फाइलम के बाद क्लास होता है, फाइलम के बाद क्लास होता है, फिर क्लास के बाद आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद होता है फैमिली, फैमिली के बाद होता है जीनस, जीनस होता है, उसके बाद आपका स्पेसिस होता है। इनमें से आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिस। स्पेसिस इज़ द राइट आंसर। स्पेसिस इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन का यूनिट है। सबसे बड़ा होगा डोमेन, उसके बाद किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पेसिस। तो स्पेसिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहला कौन दिया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज का क्लास इतना ही।
नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो